फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो गैस स्टेशन पर रुककर एक दुकान के अंदर जाती है और शॉपकीपर से कुछ सामान मांगती है। तभी शॉपकीपर पूछता है कि ट्रूथ और डेयर। ये सुनकर वो लड़की बहुत डर जाती है और कहती है कि मैं इस गेम को अब और नहीं खेलना चाहती। लेकिन वो स्टोर ओनर फिर उसी बात को दोहराता है, ट्रूथ और डेयर। तब वो लड़की स्टोर में मौजूद एक लड़की को आग लगा देती है और फिर वो उसे सॉरी भी बोलती है, लेकिन आग लगने के कारण वो लड़की मर जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ओलिविया को दिखाया जाता है जो कि एक यूट्यूबर है। ओलिविया एक वीडियो बना रही थी, तभी उसकी फ्रेंड मार्की उसके पास आती है। मार्की ओलिविया को वेकेशन पर चलने के लिए कहती है। पहले तो ओलिविया मना कर देती है, लेकिन मार्की की जिद करने पर ओलिविया मान जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने बाकी दोस्तों के साथ वेकेशन के लिए मैक्सिको निकल जाते हैं और वो सभी मैक्सिको में बहुत इंजॉय करते हैं। और रात में वो लोग एक बार में होते हैं जहां पर ओलिविया की मुलाकात एक कार्टर नाम के लड़के से होती है। कार्टर और ओलिविया फ्रेंड्स बन जाते हैं और वहाँ ओलिविया के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। वो सब लोग एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ पर वो रात भर पार्टी कर सके, क्योंकि बार बंद होने वाला था। तभी कार्टर कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ। तब मार्की इन्हें मना कर देती है और रूम में वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन ओलिविया मार्की को भी मना लेती है साथ चलने के लिए। इसके बाद कार्टर उन सबको एक सुनसान चर्च में लेकर जाता है। सब लोग इस जगह को देखकर बहुत हैरान होते हैं। ओलिविया सबकी एक सेल्फी लेती है और पूरे दोस्त मिलकर ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगते हैं। जब कार्टर की बारी आती है तो कार्टर बहुत घबरा जाता है और ट्रूथ चूज करके बताता है, मैंने ओलिविया को एक टारगेट की तरह इस्तेमाल किया है। मैं एक ऐसे ही इंसान की तलाश में था जो अपने दोस्तों के साथ आया हो और आसानी से यहाँ पर आ जाए। कार्टर की यह बात किसी को भी समझ नहीं आती। कार्टर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, ओलिविया उसे रोकती है। तब कार्टर कहता है कि ये गेम असली है और अगर तुम एक बार इस गेम का हिस्सा बन जाओ तो चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, ये गेम तुम्हारा पीछा करेंगी। अगर कोई डेयर नहीं किया तो तुम मारी जाओगी और अगर तुमने इस गेम को छोड़ने की कोशिश की तो भी तुम मारी जाओगी। इसके लिए तुम्हें गेम के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और फिर कार्टर वहां से चला जाता है। ओलिविया इस बात को इतना सीरियस नहीं लेती और अपने दोस्तों को देखती है, लेकिन उसके दोस्त वहां पर नहीं होते। जब पीछे मुड़ती है तो अचानक उसके सभी दोस्त उसके सामने खड़े होते हैं जो कि बहुत डरावनी स्माइल कर रहे थे, लेकिन ये सब इसका वहम था। और ओलिविया देखती है कि उसके सारे फ्रेंड्स ठीक है और वहीं पर मौजूद है और ओलिविया बहुत ज़्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त उसे वहां से ले जाते हैं। अब घर वापस जाकर जब ओलिविया अपनी क्लास में जाती है तब उसकी टेबल पर ट्रूथ और डेयर लिखा हुआ दिखाई देता है। ओलिविया को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके घर वापस चली जाती है। घर जाने पर उसे कुछ पैम्फलेट मिलते हैं जिनमें से एक पर ट्रूथ और डेयर लिखा हुआ होता है और ओलिविया अपने रूम में चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद माँ की ओलिविया के पास आती है और कहती है कि मेरे डैड के सुसाइड करने के बाद सिर्फ तुम ही मेरी दोस्त हो जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। तब ओलिविया बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है, बल्कि वो मेरे भाई जैसा है। ये सुनकर मार्की बहुत खुश होती है। उसके बाद ओलिविया जब अपने घर से बाहर आती है तो उसके कार पर ट्रूथ और डेयर लिखा हुआ होता है और ओलिविया को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि वहां पर खड़े लड़कों ने ही उस कार पर ट्रूथ और डेयर लिखा होगा। उसके बाद ओलिविया लाइब्रेरी जाती है जहां पर वो सभी लोगों को देखती है और सभी लोग बहुत भयानक दिखाई दे रहे होते हैं और वो सभी लोग एक भयानक सी स्माइल करते हुए ओलिविया को ट्रूथ और डेयर में से एक चूज करने का कहते हैं। ओलिविया बहुत डर जाती है और ट्रूथ चूज करती है। उसके बाद सब एक साथ उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुमसे कौन सा सीक्रेट छुपा रही है और डर के मारे ओलिविया कहती है मार्की ल्यूकस को चीट कर रही है। ये बात लाइब्रेरी में मौजूद सभी लोग सुनते हैं और साथ ही मार्की और ल्यूकस भी ये बात सुन लेते हैं, जिससे ल्यूकस बहुत गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। मार्की ल्यूकस के पीछे जाने लगती है और तभी ओलिविया मार्की को सॉरी कहने लगती है
और उसका हाथ पकड़ती है। मार्की कहती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा छुआ तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी। इसके बाद हम क्लब में रॉनी को देखते हैं जो कि एक लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था और तभी वो लड़की भी बहुत भयानक तरीके से स्माइल करने लगती है और रॉनी से पूछती है ट्रूथ और डेयर। तब रॉनी डेयर चूज करता है लेकिन फिर वो डेयर नहीं कर पाता। तभी रॉनी भी बदल जाता है और टेबल से कूदकर अपनी जान ले लेता है। अगले सीन में हम ओलिविया को देखते हैं जो अपने दोस्तों को इस गेम के बारे में समझा रही थी लेकिन उसके दोस्त उसकी बात पर भरोसा नहीं करते और तभी उन सब के पास रॉनी की वीडियो आती है जिसे देखकर ओलिविया समझ जाती है कि कार्टर सच कह रहा था और देर ना करने की वजह से रॉनी मारा गया। ओलिविया फिर से अपने दोस्तों को इस गेम के बारे में समझाने लगती है लेकिन वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करते और ल्यूकस वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। ल्यूकस जब पीछे देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। उसके बाद ल्यूकस थोड़ी आगे जाता है तो उसे वॉल पर एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें ट्रूथ और डेयर लिखा हुआ था। पहले तो ल्यूकस को लगता है कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं लेकिन फिर अचानक से ल्यूकस के हाथ चलने लगते हैं और उसके हाथ पर ट्रूथ और डेयर अपने आप ही लिख जाता है। तब ल्यूकस ओलिविया को कॉल करता है और कहता है कि मैं हमेशा से ही तुम्हें पसंद करता था। यहाँ पर ल्यूकस ओलिविया को ट्रूथ बता रहा था। उसके बाद ल्यूकस अपने दोस्तों के पास आ जाता है और मार्की भी वहाँ पर आ जाती है। तब ओलिविया इन सबको फोटो बताती है और कहती है कि ये गेम इसी के हिसाब से चल रहा है लेकिन मार्की इस बात पर भरोसा नहीं करती और तभी मार्की के पास एक टेक्स्ट आता है ट्रूथ और डेयर। ओलिविया मार्की को रिप्लाई करने के लिए कहती है और मार्की डेयर चूज करती है। डेयर चूज करने पर मार्की को ओलिविया का हाथ तोड़ने के लिए कहा जाता है। मार्की ऐसा करने से मना कर देती है लेकिन ओलिविया इस चीज़ को सीरियस लेती है और मार्की को एक हथौड़ा देती है और उसे अपना हाथ तोड़ने के लिए कहती है। मार्की पहले तो नहीं मानती लेकिन ओलिविया के बार बार कहने पर मार्की ओलिविया का हाथ तोड़ देती है। उसके बाद ओलिविया के दोस्त ओलिविया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में ब्रैड एक स्नैक मशीन के पास जाकर वहां से स्नैक निकाल रहा होता है। तभी उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी आता है। ब्रैड जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता और ब्रैड को एक आवाज़ सुनाई देती है ट्रूथ और डेयर। ब्रैड डर के मारे कोई जवाब नहीं देता और तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक से आकर ब्रैड पर हमला कर देता है और ब्रैड ट्रूथ को चूज कर लेता है। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि पहले तो ब्रैड से बहुत ही नॉर्मल बात कर रहा था लेकिन फिर अचानक से वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही भयानक स्माइल करने लगता है और उसे उसके डैड को ट्रू बताने के लिए कहता है। ब्रैड अपने दोस्तों के पास वापस आता है और कहता है कि गेम ने उसे अपने डैड को सच बताने के लिए कहा है कि वो एक गे है और ब्रैड अपने फादर को ये बात बता देता है और वो बहुत अच्छा फील कर रहा होता है। फोटो देखने के बाद अपने एक दोस्त के पास जाते हैं यानी कि अब अगला नंबर टाइसन का होता है लेकिन टाइसन एक इंटरव्यू देने गया है। ये देखकर ब्रैड टाइसन को मैसेज भी करता है लेकिन टाइसन उसे इग्नोर कर देता है। सभी लोग इंटरव्यू वाले ऑफिस पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि टाइसन इंटरव्यू रूम से बाहर निकल रहा है। तभी वो देखता है कि वो अपना बैग भूल गया है और वो बैग लेने के लिए रूम में वापस चला जाता है और तभी इंटरव्यू लेने वाली लेडी उसे रूम में लॉक कर देती है और बहुत भयानक स्माइल करने लगती है और ट्रूथ और डेयर पूछती है लेकिन वो झूठ बोल देता है जिसकी वजह से टाइसन का फेस भी चेंज होने लगता है और फिर वो एक पेन उठाकर अपनी आंखों में घुसा लेता है और उसी को दीवार पर मारता है जिसकी वजह से टाइसन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद सभी लोग घर पर पहुंच जाते हैं और मार्की कहती है कि इस गेम को कार्टर ने शुरू किया था और वही ख़त्म कर सकता है। ये सुनकर ओलिविया कार्टर को सोशल मीडिया पर ढूंढने लगती है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और ओलिविया ट्रूथ और डेयर के बारे में सर्च करती है। तब उसे उसी लड़की का वीडियो मिलता है जो कि हमें इस फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। अब वो लोग लड़की के प्रोफाइल को चेक करते हैं जिसमें उन्हें कार्टर भी मिल जाता है और फिर वो लोग एक फेक अकाउंट बनाकर उस लड़की को मिलने के लिए बुलाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अब फिनोलोप की बारी है
और उसे भी ट्रूथ और डेयर में से एक चुनने के लिए कहा जाता है और वो ट्रूथ को चूज करती है, लेकिन गेम उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि ये गेम ऐसा काम नहीं करता। हर दो लोग के ट्रूथ चूज करने के बाद तीसरे को डेयर चूज करना ही होगा। उसके बाद माकी आकर सभी को बाहर आने के लिए कहती है। जब सब लोग बाहर आकर देखते हैं कि गेम ने फिनोलोप को जबरदस्ती डेयर दिया है और डेयर ये है कि उससे वाइन की एक पूरी बोतल पीकर घर की छत पर चारों तरफ घूमना होगा वाइन के खत्म होने तक। ये सब देखकर वो लोग उसे बचाने के लिए मैट्रेस को लेकर आते हैं और उसके साथ साथ ही चलने लगते हैं और तभी वो देखते हैं कि रास्ते में एक नुकीली गेट है। तब ओलिविया अपनी कार से उस गेट को उड़ा देती है और तभी फिनोलोप छत से गिर जाती है, लेकिन वो लोग सही वक्त पर मैट्रेस को कार पर डाल देते हैं जिसकी वजह से फिनोलोप की जान बच जाती है। इसके बाद ओलिविया को एक लड़की का मैसेज आता है और ये वही लड़की होती है जिसने हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। उसका नाम जिजल था और उसने इनको मिलने के लिए बुलाया था। अब ओलिविया जिजल से कार्टर के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि गेम ने कार्टर को डेयर दिया था कि वो और लोगों को इस गेम में शामिल करे। ये कहकर जिसेल ओलिविया का नाम लेती है और उसे सॉरी कहती है, जो सुनकर ओलिविया बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि ओलिविया ने अब तक उसे अपना नाम नहीं बताया था। और फिर जिसेल गन निकालकर ओलिविया को शूट कर देती है, लेकिन वक्त रहते उसके सभी दोस्त जिसेल को पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से डेयर कंप्लीट नहीं होता और देखते ही देखते जिसेल चेंज होने लगती है और वो खुद को ही शूट कर कर मर जाती है। ये देखकर वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब ओलिविया एक डिटेक्टिव के पास जाती है और डिटेक्टिव को बताती है कि किस तरह ट्रूथ और डेयर गेम की वजह से उसके दोस्त मारे जा रहे हैं। तब डिटेक्टिव उसे शहर से बाहर जाने के लिए मना करता है और ओलिविया को गेम ल्यूकस के साथ सोने का डेयर देती है, जो सुनकर माकी बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। और फिर डेयर को कंप्लीट करने के लिए ओलिविया और ल्यूकस इंटीमेट होते हैं। उसके बाद ल्यूकस इंटरनेट पर इस गेम के बारे में सर्च करता है तो उसे इस गेम के सर्वाइवल के बारे में पता चलता है जिसका नाम इनेस था। उसके बाद ओलिविया और ल्यूकस इनेस से मिलने के लिए जाते हैं। वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि इनेस किसी से बात नहीं करती। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इनेस इन्हें बाहर बुलाती है। ओलिविया इस गेम के बारे में पूछती है, तब इनेस उन्हें लिखकर ही गेम के बारे में बताती है। वो बताती है कि किसी ने इस गेम के जरिए कैलेक्स नाम के एक डीमन को बुलाया था जिसने इस ट्रूथ और डेयर गेम को पोजेस कर लिया। कैलिक्स एक बहुत ही पावरफुल डीमन है जो कि लोगों को, जगहों को और उनके थॉट्स को पोजेस कर सकता है। सबसे पहले गेम खेलने वाले इनेस और उसके फ्रेंड्स ही थे जिसमें कैलिक्स ने इनके ज़रिए एक प्रिस्ट को मरवा दिया था। इसके बाद इनेस इन्हें बताती है कि जिसने इस डीमन को आज़ाद किया था सिर्फ वही इसे फिर से कैद कर सकता है। उसके बाद इनेस ओलिविया को एक स्पेल देती है और उसे मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा भी देती है। तब ओलिविया को याद आता है कि उसने ये मिट्टी का टूटा हुआ घड़ा चर्च में भी देखा था। फिर इनेस बताती है कि स्पेल को 7 बार पढ़ने के बाद उस इंसान को अपनी ज़ुबान का सैक्रिफाइस करना होगा। इनेस इन्हें बताती है कि उसने भी डीमन को कैद करने के लिए अपनी ज़ुबान का सैक्रिफाइस किया था। अब ल्यूकस और ओलिविया के घर पहुंचने पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उस घड़े को किसने फोड़ा होगा और तभी ओलिविया को याद आता है कि जिसेल किसी सैम का नाम ले रही थी और तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर ब्रैड से मिलने के लिए आता है और ओलिविया को माकी से फ़ोन पर बात करने के बाद पता चलता है कि माकी और ल्यूकस ने ट्रूथ चूज किया है और अब गेम ब्रैड को डेयर ही देगा। ब्रैड उस पुलिस ऑफिसर से बात कर ही रहा होता है कि गेम ब्रैड को डेयर दे देता है और वो डेयर ये होता है कि पुलिस ऑफिसर को ब्रैड से अपनी जान की भीख मांगनी होगी और तभी ब्रैड पुलिस ऑफिसर की गन निकालकर उस पर पॉइंट कर देता है और उससे अपनी जान की भीख मांगने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक दूसरा ऑफिसर ब्रैड को शूट कर देता है जिसकी वजह से ब्रैड की मौत हो जाती है। ये देखकर ओलिविया और लूकस बहुत डर जाते हैं। उसके बाद ओलिविया और लूकस माकी से मिलने जाते हैं जहां पर गेम ओलिविया को ट्रूथ और डेयर चूज करने के लिए कहता है और ओलिविया
ट्रूथ चूज करती है। उसके बाद वो गेम ओलिविया को माकी को वो बात बताने के लिए कहती है जो आज तक वो माकी से छुपाती आई है। ये सुनकर ओलिविया बहुत घबरा जाती है और वो माकी को बताती है कि जब तुम्हारे डैड ने सुसाइड किया था मैं वहीं पर थी और मुझे पता था कि वहां पर क्या हुआ था। तब हमें पता चलता है कि ओलिविया अपने पेरेंट्स से झगड़ा करने के बाद माकी के घर गई थी, जहां उसने माकी के डैड के साथ ड्रिंक कर ली थी और माकी के डैड इंटीमेट होने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। हालांकि ओलिविया ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हुई और जब माकी के डैड को होश आया तो वो ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर ली। ये जानकर मार्की बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ओलिविया डिटेक्टिव से मिलती है। डिटेक्टिव ओलिविया को बताता है कि ट्रूथ और डेयर गेम खेलने वालों में से सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं, जिनमें से ओलिविया, माकी, ल्यूकस और सैम है। सैम का नाम सुनने पर ओलिविया थोड़ी सी हैरान हो जाती है। उसके बाद डिटेक्टिव सैम की फ़ोटो बताता है और ये कोई और नहीं बल्कि कार्टर ही होता है और डिटेक्टिव बताता है कि सैम किसी अपार्टमेंट में रहता है और जिजिल ने इन लोगों से सैम के बारे में झूठ कहा था क्योंकि वो सैम की जान बचाना चाहती थी। अब ओलिविया माकी से मिलने जाती है तो देखती है कि माकी सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। ओलिविया माकी को सैम के बारे में बताती है और वो सब सैम के अपार्टमेंट में जाते हैं। इन सब को देखकर सैम बहुत घबरा जाता है, वो पहले से ही बहुत टूट चुका था। तब ओलिविया सैम को बताती है कि हम अभी भी अपनी जान बचा सकते हैं। सैम इनकी बातों पर यकीन नहीं करता और इन पर हमला कर देता है, लेकिन फिर ओलिविया सैम को गन दिखाकर डरा देती है और फिर उसे उसी पुरानी चर्च में वापस लेकर जाते हैं और ओलिविया सैम को वो स्पेल पढ़ने के लिए कहती है और तभी गेम ल्यूकस को डेयर दे देता है वो इन तीनों में से किसी एक को मार डाले, लेकिन ल्यूकस वहां से चला जाता है। सैम वो स्पेल पढ़ लेता है और फिर ओलिविया सैम को एक चाकू देकर अपनी जुबान काटने के लिए कहती है। सैम ऐसा करने से मना कर देता है। तब ओलिविया उसे गोली मारने की धमकी देती है और उसे बताती है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो ऐसा करना होगा क्योंकि ल्यूकस ने अपनी डेयर को पूरा नहीं किया था। तो वो डीमन ल्यूकस को पोसेस कर लेता है और वो सैम को मारने के लिए सैम पर अटैक करता है। तभी मार्की और ओलिविया ल्यूकस को पकड़ते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं और सैम उस स्पेल को 7 बार पढ़कर अपनी जुबान को काटने लगता है और तभी डीमन ल्यूकस के जरिए सैम को मार डालता है और ल्यूकस खुद का भी गला काट कर अपनी जान ले लेता है। ये देखकर ओलिविया और माकी बहुत डर जाते हैं और फिर वो डीमन माकी को ट्रूथ और डेयर चूज करने के लिए कहता है और माकी को डेयर मिलता है कि वो गन से ओलिविया को शूट कर दे। तब ना चाहते हुए पर भी माकी ओलिविया के हाथ पर शूट कर देती है। उसके बाद डीमन मार्की को पूरी तरह से पोजेस कर लेता है और तभी ओलिविया कहती है कि अब तुम भी इस गेम का हिस्सा हो और तुम्हें भी ट्रूथ और डेयर में से चूज करना होगा। तब वो डीमन ट्रूथ चूज करता है। ओलिविया उससे पूछती है कि इस गेम को किस तरह से रोका जा सकता है और वो अपनी जान किस तरह से बचा सकती है। तब वो डीमन कहता है कि इस गेम को सिर्फ सैम ही रोक सकता था और क्योंकि अब सैम मर चुका है तो अब इसे कोई नहीं रोक सकता और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें इस गेम में और लोगों को शामिल करना होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि ओलिविया और माकी दोनों ही बचकर निकल चुकी है क्योंकि ओलिविया ने अपने YouTube चैनल पर इस गेम के बारे में बता दिया था और अब इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग इस गेम का हिस्सा बन चुके हैं और बस यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।